एक झोपड़ी से राष्ट्रपति का सफ़र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने के भले कितने भी राजनीतिक अर्थ लगाए जाएं, लेकिन इस बात में दो राय नहीं कि यह जाति और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सबसे अनोखे देश के लोकतांत्रिक सफ़र में एक खूबसूरत पड़ाव है। आज़ाद भारत के 75 साल के इतिहास में पिछले डेढ़ दशक को महिलाओं के लिए खास तौर से विशिष्ट माना जा सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाएं इस दौरान देश के शीर्ष के संवैधानिक पद तक पहुंचने में कामयाब रहीं और 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल करने के बाद अब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश की लोकतांत्रिक परंपरा की एक सुंदर मिसाल है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि दिल्ली से 2000 किलोमीटर के फासले पर स्थित ओडिशा के मयूरभंज जिले की कुसमी तहसील के छोटे से गांव उपरखेड़ा के एक बेहद साधारण स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने वाली द्रौपदी मुर्मू एक दिन असाधारण उपलब्धि हासिल करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होंगी और देश ही नहीं, दुनिया की बेहतरीन इमारतों में शुमार किया जाने वाला राष्ट्रपति भवन उनका सरकारी आवास होगा। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ वह देश की कुल आबादी के 8.5% से कुछ ज़्यादा आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन जनजाति की बात करें तो वह संथाल जनजाति से ताल्लुक़ रखती हैं। भील और गौड़ के बाद संथाल जनजाति की आबादी आदिवासी में सबसे ज़्यादा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोशी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू है। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे। मुर्मू मयूरभंज जिले की कुसमी तहसील के गांव उपरखेड़ा में स्थित एक स्कूल से पढ़ी। यह गांव दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर और उड़ीसा के भुवनेश्वर से 313 किलोमीटर दूर है। उन्होंने श्यामचरण मुर्मू से विवाह किया था। अपने पति और 2 बेटे के निधन के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपने घर में ही स्कूल खोल दिया, जहां वह बच्चों को पढ़ाती हैं। उस बोर्डिंग स्कूल में आज भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनकी एकमात्र जीवित संतान उनकी पुत्री विवाहिता है और भुवनेश्वर में रहती है। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना पेशेवर जीवन शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में कदम रखा। साल 1977 में उन्होंने रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव की जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उनके राष्ट्रपति बनने पर दुनिया भर के नेताओं ने इसे भारतीय लोकतंत्र की जीत करार दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश के संदेश में कहा कि एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की ओर मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मुर्मू का निर्वाचन इस बात का प्रमाण है कि जन्म नहीं, व्यक्ति के प्रयास उसकी नियति तय करते हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र प्रमुख पद पर पहुंचना उनकी ऊंची शख्सियत का ही परिणाम है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुअल मैक्रों ने मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। वहीं हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव हारने वाले लॉस अल्फा पेरुमा ने कहा कि आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली एवं जाति और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सबसे अनोखे देश की राष्ट्रपति को बधाई। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर वह द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।